बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की ज़ाते गिरामी। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम इफ़्तार के साथ आपके लिए कीमा, भुने कीमे की और मटर पुलाव की रेसिपी भी लेके आए हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं सबसे पहले कीमा रेसिपी की तरफ। हमने भुने कीमे के लिए आधा किलो सबसे पहले कीमा ले लिया था। हाथ का कुटा हुआ कीमा था और इसमें डालने लिए हमने लिया था प्याज। 2 प्याज ली थी और उसको हमने चॉप कर ली थी बहुत बारीक। अदरक का पेस्ट लिया था 1.5 खाने का चम्मच। दही लिया था आधी कटोरी, फिर हुआ था और दही बहुत ही अच्छा था। साथ ही हमने सूखे मसाले डाले थे जिसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाला था। 2 बड़ी मिर्चियाँ डाली थी। ज़ीरा डाला था आधा खाने का चम्मच। 10 से 12 काली मिर्चें डाली थी और साबुत लाल मिर्च डाली 4 अदद, जिसको हमने बीच में से काट लिया था। लौंग डाली थी 6 से 7 अदद और दालचीनी के चंद टुकड़े हमने इसमें शामिल किए थे। सबसे एक पतीली ली और उसमें 2 सालन के चम्मच ऑयल डाला। साथ उसमें हमने प्याज जो चॉप की हुई थी वो डाल दी थी और उसके बाद हमें उसको इतना पकाना है कि सिर्फ प्याज जो है वो सौते होगी, हमें बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक इसको नहीं पकाना। बस हल्की इसका कलर चेंज होगा और वैसे ही हमने खुश्क मसाले हमें डाल देने हैं और उन खुश्क मसालों में हमने नमक नहीं डाला है। नमक हम डालेंगे कीमा डालने के बाद। फिर हमने इसमें कीमा डाल के थोड़ा सा चलाया प्याज में और मसालों में, और उसके बाद लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद नमक को हमने चारों तरफ छिड़क के कीमे के ऊपर डाल दिया था ताकि कीमे में अच्छी तरह शामिल हो जाए नमक। बस उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा चलाना है और ढकना कवर करके इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पक जाता है कि आप जब भी पकाएंगे, और ख़ास तौर पे अगर रमज़ान में आपने पकाया तो बहुत ही आसानी से पक जाएगा। तो आप मुझे दुआ ज़रूर देंगे कि इतनी आसान कीमे की तरकीब बनी और इतनी मज़ेदार। आप ये इफ़्तार में भी बना सकते हैं और सहरी में भी बना सकते हैं। हालांकि सहरी में टाइम कम होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी तैयार हो जाता है कि आप इसको सहरी में भी कर सकते हैं। 10 मिनट पकाने के बाद पतीली का जब ढकना खोला तो फिर उसमें हमने दही को जो बाउल में निकाल के रखा वो शामिल कर दिया और उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी में पानी भी शामिल कर दिया ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। बस ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं शामिल करना है क्योंकि कीमा बारीक कुटा हुआ था तो ये बहुत ही जल्दी गल गया था। तो ज़्यादा पानी इसमें हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 कटोरी पानी शामिल करके हम 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे। फिर इसका ढकना जब हम खोलेंगे कीमे का तो ये तकरीबन तैयार हुआ और इसको थोड़ा सा तेज़ आंच करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद तैयारी पे इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें इस तरीके से रख देंगे, बिछा देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और आप पकने के बाद उसको खाएंगे तो खाने में भी बहुत लजीज लग रही थी। तो बस ये हमने इसको ढकना कवर करके थोड़ी सी देर और पकाना है और 5 मिनट पकाने के बाद हमारा कीमा बिल्कुल डन हो चुका था। अब हमें मटर पुलाव की तैयारी थी, जिसके लिए हमने आधा बाउल मटर ले लिए थे। एक छोटी कटोरी, आधी कटोरी प्याज तली हुई थी मेरे पास, वो ले ली थी। आधी कटोरी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था। 1 बड़ी हरी मिर्च थी, उसके काट लिए थे। अब जो हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं वो ये हैं। नमक हमने 1 खाने का चम्मच, आप अपने शौक़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच। लौंग 10 से 12 अदद। ज़ीरा आधा खाने का। काली मिर्चें 10 से 12 अदद और बड़ी इलायची 2 अदद। दालचीनी के 4-5 टुकड़े। 1.5 कप हमने चावल ले लिए थे और उसको अच्छी तरह धो के भिगोया। एक पतीली में हमने 2 सालन के चम्मच ऑयल डाला था सबसे पहले और उसमें हमने तली हुई प्याज डाल दी थी कि मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम कम था तो मैंने सोचा कि मैंने प्याज तली हुई लेके रखी हुई है तो आज इस्तेमाल करूं। तो मैंने बस तेल में तली हुई प्याज डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला,
थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि प्याज जल ना जाए, और साथ ही जो मसाले हमने निकाल के रखे थे वो तमाम मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिए थे। दोनों चीज़ें बहुत ही आसानी से पक गई थी, कीमा भुना हुआ और मटर पुलाव। साथ ही मैंने इसमें मटर भी डाल दिए सारे, ताकि मसाले के साथ ये थोड़े से पक जाएं। इसको अच्छी तरीके से चलाना है। चलाने के बाद इसमें हरी मिर्चें भी शामिल और थोड़ा सा पानी ही साथ में इसको शामिल करके में पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल वगैरह सब निकल जाए। बस थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका ढकना हमने कवर कर देना है। ढकना कवर करके हमने 10 से 15 मिनट इसको पकाया था। मसाला अच्छी तरीके से पक चुका था, मटर भी गल चुके थे, और उसमें फिर हमें जैसे ही मटर हमारे गल जाएंगे तो हमें इसमें चावल शामिल करने हैं जो हमने भिगो के रखे हुए थे। ये देखिए मटर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने इस चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद हमने इसमें इतना पानी डालना है कि बस चावल थोड़े से भीग जाएं। इतना पानी हम डालेंगे। तकरीबन 1.5 कप चावल थे और 1.5 कप ही मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया था। बस 1.5 कप मैंने इसमें डाल दिया। इसका ढकना कवर करके और आंच तेज़ करके इसको चढ़ा दिया था। 15 से 20 मिनट के अंदर ये भी तैयार हो गए थे। 5 मिनट हमने इसको पकाया तो चावल का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने 5 मिनट हमने इसको दम पे रखा तो मटर पुलाव तैयार हो चुके थे और अभी हमारा तैयार हो चुका था। बहुत ही लजीज दोनों चीज़ें थी। आप भी बनाएं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आज की अच्छी बात, कामयाब होने के 3 उसूल हैं। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा। 3 चीज़ें याद रखें और बढ़ते चले, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कीमा और मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत ही मज़े के ये बने थे। आप एक दफ़ा बनाए तो मुझे ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। मटर पुलाव के साथ ने रायता बनाया था, और रायता मैंने बनाया था, प्याज डाली थी उसमें और खीरा डाला था, और ये इतना ज़बरदस्त रायता बना था। और इसमें बस सिर्फ मसालों में मैंने डाला था सिर्फ नमक। तो बस 3 चीज़ें, क्योंकि टाइम आपको पता है इफ़्तार के वक्त पे कम हुआ है, तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये तीनों चीज़ें बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने मज़ीद इफ़्तारी की चीज़ें भी बनाई थी। तो मिल आपसे 14वें रोज़े की इफ़्तारी के में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।